हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, काफ़ी कुछ लेक्चर हम यहाँ पर डाल चुके हैं अपने चैनल के ऊपर और एक नया कंसेप्ट आज हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4th। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले ये टर्म आपने कहीं सुनी होगी क्लास 9th के अंदर, जहां पर हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल के बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया था, जहां पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर हमने क्या किया था, इनका क्लासिफिकेशन किया था। किस तरीके से किया था, ये क्लास 9th का कंसेप्ट है कि डिग्री, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हमारे पास 1 हुआ करती थी तो हम स्टूडेंट्स उसे कहीं ना कहीं लीनियर पॉलिनोमियल कहा करते थे। अगर आपके पास डिग्री 2 हुआ करती थी तब हम कहीं ना कहीं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा करते थे। डिग्री 3 हो जाती थी क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री 4 हो जाती थी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th के अंदर। हमने वहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया। इवन आपके 10th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर है जो आपका पॉलिनोमियल है, उसके अंदर भी ये क्वाड्रेटिक टर्म आपकी वहां पर यूज हुई है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वहीं पर अगर इक्वल का कंसेप्ट आ जाता है देन वो क्या बन जाती है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में हमें जितना कुछ पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में यहां पर पढ़ना है। क्या होता है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, क्या फॉर्मेट रहता है, क्या मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस रहते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिमेंबर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास जो x है वो आपका वेरिएबल यहां पर एज अ वेरिएबल चल रहा है और आपके पास a b c जो है ये कांस्टेंट टर्म रहेगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को थोड़ा सा एलिबोरेट करता हूं मैं यहां पर। तो क्या मतलब हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कि स्टूडेंट एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कहीं ना कहीं स्क्वायर वाली टर्म होगी, x वाली टर्म भी हो सकती है या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। जस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी 2x² माइनस का 5x प्लस 7। तो इस इक्वेशन के अंदर स्क्वायर वाली टर्म भी एग्जिस्ट कर रही है, x वाली टर्म भी है एंड अ कांस्टेंट टर्म भी अपने पास यहां पर है। तो इसको हम बोल देंगे क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर साइन लिखा है हमने वो ये लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम a की वैल्यू ही 0 कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी टर्म स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, हमारी 0 बन जाएगी। और पूरी की पूरी टर्म 0 बनने के बाद x² यहां से वैनिश हो जाएगा। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये फिर आपकी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो हमने यहां पर एक कंडीशन डाल दी a इज नॉट इक्वल टू 0 की a आपका 0 नहीं होना चाहिए, अदर देन 0 आपका कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहां पर एक और एग्जांपल यहां पर डिस्कस करूं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया 5x² माइनस का 7। तो स्टूडेंट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज़ इट्स कंसिस्ट x²। अगर अपने पास यहां पर x वाली टर्म नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें नोट क्या करना है कि स्क्वायर वाली टर्म जो है उस पॉलिनोमियल के अंदर या उस इक्वेशन के अंदर आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि क्या सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इट कंसिस्ट x²। अगर अपन बात करें नेक्स्ट कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट अ टर्म ऑफ x²। कि हमारे पास यहां पर x² वाली टर्म नहीं है, इट मींस ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां तक समझ में आया? कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ax² प्लस bx प्लस c होती है, जहां पर आपके पास x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और c जो है वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। अगर यहां से अगर मैं वैल्यूज निकालना चाहूं तो आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी 2, यहां से आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी -5 एंड यहां से c की वैल्यू हो जाएगी आपकी
7। तो ये होती है आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों पढ़ना पड़ रहा है या इसके मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है। डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। और हम ये पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर कि जितनी आपकी डिग्री होती है उतने ही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मैं कह सकता हूं उतने ही आपके स्टूडेंट्स क्या निकलते हैं, जीरोस निकलते हैं, या फिर कह दो आप उतने ही उसके क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, या आप क्या कह दो उतनी ही आपकी वैल्यू ऑफ एक्स निकलती है। तीनों बातें एक ही है। कहने का मतलब जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स उसकी अगर डिग्री है तो उसके जीरोस अगर हम निकालेंगे तो भी 2 निकलेंगे, रूट्स निकालेंगे तो भी 2 निकलेंगे, बात सारी एक ही है। जीरोस कह दो, रूट्स कह दो, वैल्यू ऑफ एक्स कह दो, बात सारी एक ही है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम जब आंसर्स की बात करेंगे, जब वैल्यूज की बात करेंगे, जब वेरिएबल्स के वैल्यू की बात जब हम करेंगे तो वो वैल्यूज कितनी निकलेगी स्टूडेंट्स, 2 वैल्यूज उसकी हमारे पास निकल के आएगी। अब बात करते हैं कि वैल्यूज निकालते कैसे हैं, किस तरीके से ये वैल्यू आपकी निकाली जाती है। तो उसके लिए हमें यहां पर 3 मेथड्स पढ़ने होंगे। मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास स्टूडेंट यहां पर कितने सॉल्यूशंस आ जाते हैं, हमारे पास यहां पर 3 सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मेथड्स जो होते हैं अपने पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। जिसमें से पहला मेथड स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है जो बहुत पुराना मेथड है, हम सभी जानते हैं इस मेथड का नाम मिड टर्म ब्रेक, जो आपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ लिया है कि किस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम उसको फैक्टराइज करके, इसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं हम, कि फैक्टराइज करके हम दोनों के आंसर्स निकालते हैं। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। सेकंड मेथड जो हमें पढ़ना है उसका नाम है आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या नाम है स्टूडेंट उसका, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड्स ऑफ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड के अंदर हम स्क्वायर कंप्लीट करके आंसर निकालते हैं। जब ये टॉपिक आएगा, जब इस मेथड को हम पढ़ेंगे तब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी आपको बस नाम ध्यान में रखना है। और थर्ड स्टूडेंट इसका जो मेथड होता है वो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये होती है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है, 2 डिग्री होने की वजह से जब इनके जीरोस, रूट्स या वैल्यूज निकालते हैं तो वो आपकी वैल्यूज कितनी आती है, 2 वैल्यूज आती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो मेन बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो मेन बात है कि आपका ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इक्वल्स में क्या लगा दूं, 0, बट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द वैल्यू ऑफ या a term which is of x square। तो ये सारा हम कुछ देख चुके हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो 3 मेथड्स होते हैं। एक आपका मिड टर्म ब्रेक हो गया, एक आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड कह दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दो, तो एक आपका ये मेथड हो चुका है। अब हम धीरे 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 करके इन तीनों मेथड्स को एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बाय मिड टर्म ब्रेक, जो कि आप सीनियर जो जूनियर क्लासेस के अंदर 8th क्लास के अंदर ये आपका बहुत बार आया हुआ है। ये मिड टर्म ब्रेक हमने 8th में भी यूज किया है, 9th में भी यूज किया है और 10th में आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक, इसको हम फैक्टराइजेशन से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट कि इसका मेथड का नाम फैक्टराइजेशन भी होता है। तो आप डिस्कस करते हैं सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक का मेथड। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर, एक इक्वेशन यहाँ पर हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये एश्योर करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पर जो आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो हम अगर इसको क्वाड्रेटिक, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पर निकल के आएंगी जहां पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं a की वैल्यू स्टूडेंट 2 रही है, b की वैल्यू अपने पास -5 एंड c इज इक्वल टू 3 ऑन कंपैरिजन दिस टू इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि मिड टर्म ब्रेक के अंदर हमें करना क्या होता है। तो स्टूडेंट फर्स्टली हमें क्या करना होता है कि a वाली वैल्यू को c वाली वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई यहां पर करना होगा। सबसे पहले आप इसका वर्किंग प्रोसेस देखना
सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वर्किंग स्टेप अगर मैं यहाँ पर लिखवाऊं आपको वर्किंग स्टेप्स, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको a मल्टीप्लाइड बाय c करना होगा। a मल्टीप्लाई c दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, आपको यहाँ पर 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या मिल जाए, आपके मिडिल वाली टर्म मिल जाए। 6 के ऐसे दो फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पर आपको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। या फिर हम ये कह सकते हैं 5 के ऐसे दो टुकड़े, 5 के ऐसे दो टुकड़े मिडिल वाली टर्म को हम दो टुकड़ों में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन हमें कितना मिल जाए स्टूडेंट्स, 6 मिल जाए। तो 5 के ऐसे दो टुकड़े, 5 के ऐसे दो पेयर्स या एक ऐसा पेयर जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए, हमें 6 मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर 5 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे, इसको वर्किंग स्टेप्स हम लिखवा नहीं रहे हैं, बस ये जनरली समझने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज रहती है माइनस 5 की जगह हम 5 को तो हम स्प्लिट कर देंगे, x आपका एज इट इज एंड 3 आपका एज इट इज। अब स्टूडेंट्स 5 के ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो कंपोनेंट या ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए बट प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, तो हम वहां पर हमें क्या मिलेगा, आपका कहीं ना कहीं 2 + 3 मिल जाएगा, यानी कि 2 + 3 दैट इज 5 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। तो इस तरीके से हमने मिडिल वाली टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x², अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम आगे चलेंगे तो इन दोनों में से आपका 2x कॉमन आते, इस वैल्यू में से बचा x, यहां से आपका रिमेनिंग 1, अगेन यहां से -3 कॉमन, ये आपका कंप्लीट आ गया x + 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अब इसमें से भी आपका x - 1 कॉमन, इसमें से भी आपका x - 1 कॉमन, तो ये हमने यहाँ पर x - 1 कॉमन निकाला और यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, हमने यहाँ पर जूनियर बेसिक सा यूज हम यहाँ पर करेंगे। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मतलब या तो कहीं ना कहीं ये नंबर आपका 0 रहा होगा या कहीं ना कहीं ये नंबर 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है x = 1, और एक बार हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, यानी कि 2x - 3 = 0 दैट इज x = 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर देखी थी, हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, दैट्स व्हाई इसके आंसर्स या रूट्स कितने निकलेंगे, आपके 2 रूट्स निकलेंगे। तो ये दोनों रूट्स आपके सामने हैं, क्या आ चुके हैं, एक तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है और एक x की वैल्यू 3 आ चुकी है। इन्हीं को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपका एक मेथड कंप्लीट हो चुका है जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। स्टूडेंट्स जीरोस का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर बताता हूँ कि ये अगर वैल्यूज आप वापस यहाँ रखोगे आपके इनिशियल क्वेश्चन में, तो आपको ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई होकर आंसर कितना मिल जाएगा, 0। अगेन अगर आप 3/2 रखोगे तो भी आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। दैट्स व्हाई हम इन दोनों आंसर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका हो जाएगा एक तो x = 1 एंड x = 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट मेथड हो गया मिड टर्म ब्रेक का मेथड। अब जो रिमेनिंग 2 जो आपके मेथड्स रहे, जिस पहला हो गया सेकंड मेथड आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, काफी कुछ हम यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।